भगीरथी चरण चिन्हों पर उमरते आ रहे हम, ललित लहरों में नया युग नवल गंगा ला रहे हम, आ रहे हम, आ रहे हम, आ रहे हम। ओ भगीरथी चरण चिन्हों पर उमरते आ रहे हम, ललित लहरों में नया युग नवल गंगा ला रहे हम, आ रहे हम, आ रहे हम, आ रहे हम। उच्च हिमगिरी के शिखर पर नया गोमुख खुल चुका है, ढह चुकी चट्टान सारी पाप करतम धुल चुका है। कलित किरणों बीच माधव कीर्ति गाथा गा रहे हम, आ रहे हम, आ रहे हम, आ रहे हम। ओ भगीरथी चरण चिन्हों पर उमरते आ रहे हम, ललित लहरों में नया युग नवल गंगा ला रहे हम, आ रहे हम, आ रहे हम, आ रहे हम। सगर के प्रिय पुत्र जो अभिशप्त होकर चल पड़े हैं, उन सभी को प्राण देनी प्राण करतल दर खड़े हैं। भूल कर अपराध सारे प्रेम से निपटा रहे हम, आ रहे हम। ओ भगीरथी चरण चिन्हों पर उमरते आ रहे हम, ललित लहरों में नया युग नवल गंगा ला रहे हम, आ रहे हम, आ रहे हम, आ रहे हम। माननीय क्षेत्र कार्यवाह जी, माननीय प्रदेश मंत्री सुबोध कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर ललन प्रसाद जी, उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं छात्र छात्रा भैया बहन, वास्तव में आज मेरा सौभाग्य है क्योंकि मैंने कहा था कि मैं इस कार्यक्रम के लिए आऊंगा। ये बात 2020 की है। कोरोना के कारण उस समय संभव नहीं हुआ और बाद में कार्यक्रम ऐसे बनते गए कि समय नहीं मिला। तो एक शब्द मैंने दिया है
वो वचन अधूरा है, ये कमी मुझे खलती थी। इस बार अनायास मेरे प्रवास क्रम में ही उत्तर बिहार का प्रवास निश्चित हुआ, तो ये भी अवसर मिला कि मैं यहाँ पर आऊँ। तो वो अवसर मिला, इस संघ के अधिकारियों की श्रेय की बात है। 2020 में नहीं आया तो मेरे लिए आप लोग रुके रहे, तो आपके बड़े दिल की ये बात है। और कुल मिलाकर ऐसा है कि नियति का ये संयोग है। ऐसी छोटी छोटी बातों से कुछ नियति की इच्छा प्रकट होती है, ऐसा कहते हैं। तो देश की सीमा पर, भारत की सीमा में, नेपाल के पड़ोस में एक स्थान है, वहाँ संघ के सरसंघ चालक पहली बार आए। तो मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए ये एक संकेत है और ये एक सूचना भी है। संकेत ये है कि जो भी दुर्भाग्य के दिन होंगे वो अब बदलने वाले हैं। और सूचना ये है कि ये सब अपने आप नहीं होता, प्रयास करना पड़ता है। इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत गीत कौन सा गाना चाहिए ये हमने तो तय नहीं किया, लेकिन व्यक्तिगत गीत में भगीरथ का उल्लेख है और भगीरथ के चरण चिन्हों पर चलकर हम आ रहे, ऐसा कहा है। भगीरथ की कहानी हमको पता है। सारे उत्तर भारत को और सुजल सुफल मलयज शीतल बनाने के लिए स्वर्ग से गंगा का अवतरण, अनेक अवरोधों के बावजूद उस गंगा का इस प्रदेश से सुचारू रूप से प्रवाहित होना और गंगा सागर तक उसका आभास चलना, जिसकी तपस्या, जिसके सतत पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयास के कारण हुआ, वो रघुकुल का वंशधारक राजा भगीरथ, उसका नाम है। तो प्रयासों की आवश्यकता रहती है। भाग्य जो है, भाग्य तब अनुकूल होता है। भगवत गीता में कहा गया, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो दैव यानी भगवान की कृपा या भाग्य, इसका नंबर 5वां है, पहला नहीं है। पहला है अधिष्ठान। जो भी आप कर रहे हैं उसके पीछे आपका जो चिंतन है वो सत्य पर आधारित चाहिए और कल्याण की, लोक मंगल की कामना लेकर चलना चाहिए। ऐसा सत्य और शुभ, सत्यम शिवम सुंदरम अधिष्ठान चिंतन का जिसको पक्का है उसका काम आगे बढ़ता है। करणम कहा है, करणम यानी कार्य की पद्धति है। जो काम करना है उसके लायक पद्धत चाहिए। हम सब लोग भात खाते हैं, हमको पता है चावल चाहिए, पानी चाहिए, आग चाहिए, तब भात बनता है। लेकिन ये 3 चाहिए, इसलिए मुट्ठी भर भात कच्चा चबा के ग्लास भर पानी पी के धूप में खड़े होंगे तो पेट में भात नहीं बनता है। उसकी एक पद्धति है, मेथोडोलॉजी है। बर्तन रखना पड़ता है आग में, आग नीचे जलानी पड़ती है, बर्तन में पानी खोलता है, ये सारी बातें जानते हैं।
ऐसे जो काम करना है उस काम के लायक पद्धति चाहिए, और ये करने के लिए अनेक प्रकार की बातें करनी पड़ती है। अभी बताया, वृत्त पढ़ा, वृत्त बताया, यहां विद्यालय खड़े हुए, वहां विद्यालय खड़े हुए, लेकिन उसमें समाज ने सहयोग किया। तो समाज ने सहयोग किया तो उसके लिए प्रयास किया होगा। समाज भगवान है, भगवान तो सदा देता है, और भगवान इतना देता है कि उसके पास कोई कमी नहीं है। आपकी झोली जितनी मजबूत है उतना भगवान देता है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना पड़ता है। भगीरथ को भी गंगा वहां से लाने के लिए कितना कितना किस किस को प्रसन्न करना पड़ा। गंगा तैयार हो गई, शिवजी को तैयार करना पड़ा। शिवजी के होने के बाद जनु ऋषि को प्रसन्न करना पड़ा। ऐसी अनेक बातें करके गंगा प्रवाहित हुई। ऐसी अनेक बातें करके जो चलता है वो अनेक बातों को कहते विविधा पृथक चेष्टा, अलग अलग प्रकार के विविध प्रयास। लेकिन अब अधिष्ठान जिसकी सोच में पक्का रहना है वो तो करने वाला है। जो कार्य पद्धति चलाएगा वो तो मनुष्य ठीक से चलाएगा तो चलेगी। गाड़ी एक ही है, चलाने वाला ठीक है तो पहुंचाती है, चलाने वाला गड़बड़ है तो गड्ढे में ले जाती है। और अलग अलग प्रकार के विविध प्रयास करने वाले भी वही है, कार्यकर्ता ही है। इसलिए इन तीनों का मतलब है, 2 नंबर जिसका है कार्यकर्ता। पहला नंबर दिया है शुद्ध लोक मंगल के वैचारिक अधिष्ठान को, और दूसरा नंबर दिया है काम करने वाला। तो भाग्य के दिन तो बदलते हैं, हमारे भी बदल जाएंगे, लेकिन पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करने से पहली बात है अपना विचार साफ सुथरा लोक मंगलकारी शुभ बनाकर काम करना, कार्य पद्धति का ठीक से अनुसरण करना, और विविध प्रकार के अनेक जो प्रयास करने पड़ते हैं वो सब करना। ऐसा करते हैं तो भाग्य अपने आप अनुकूल होता है। यहां दैव को 5वां कहा गया है, दैवम चैवात्र पंचमम, ऐसा कहा है। यह बात ठीक है कि भाग्य अनुकूल होने से ही होता है, लेकिन भाग्य अनुकूल उसको ही होता है जो ये पहली 4 बातें करता है। और इसलिए हम सबको योग्य कर्ता बनना पड़ेगा। विद्या भारती शिक्षा संस्थान जो चलता है सारे देश में, बड़ा संस्थान है। 21,000 के ऊपर विद्यालय पूरे देश में चलाता है, और ये सारे विद्यालय समाज के सहायता से चलाता है। व्रतस्थ होकर चला रहा है। कार्यकर्ताओं के, आचार्यों के, आचार्य भगिनियों के परिश्रम के कारण चलता है। आजीविका के नाते वो सिखाती नहीं, और छात्र यहां आता है तो उसको ऐसा तैयार करते कि अपना पेट भरने के लिए वो सीखता नहीं, मैं सबका पेट भर सकूं ऐसा बनूं, इस भावना से सीखता है। ऐसा ये संस्थान है। पता नहीं किसी ने, विद्या भारती वालों को भी मालूम नहीं, यूनो को पत्र लिखा कि आप ऐसे अच्छा काम करने वालों को धन साधन की मदद करते हो तो आपको विद्या भारती को भी मदद करनी चाहिए। विद्या भारती को पता नहीं कोई कह रहा है, लेकिन वो पत्र यूनो में पहुंचा
और उन्होंने सर्वेक्षण करवाया। तो सर्वेक्षण का रिपोर्ट यह आया कि $20 बिलियन क्लब में विद्या भारती को होना चाहिए। ये $20 बिलियन नहीं, 20 बिलियन क्लब, पैसे की बात नहीं इसमें। जो कार्य 20 बिलियन लोगों को प्रभावित करता है, उनके जीवन को परिवर्तित करता है, उनके जीवन पर प्रभाव डालता है, ऐसे कार्यों की सूची यूनो के पास है। उसको 20 बिलियन क्लब कहते हैं। उन्होंने कहा कि विद्या भारती इस क्लब में प्रमुख लोगों में एक बनेगी, ऐसा इनका काम है। 1 लाख 10 लाख का होता है मिलियन, और अब मुझे पता नहीं 10 की 100, लेकिन 10 मिलियन कम से कम उसका होता है 1 बिलियन। यानी 100 लाख जीवनों को प्रभावित करता है तो 1 बिलियन वाला हो गया। 2000 लाख जीवनों को प्रभावित करने वाले कार्य में विद्या भारती की गणना वो सर्वे करता है, ये मैंने सुना है। ये कार्य है। ये कार्य क्यों है? सिखाने के लिए है, लेकिन केवल सिखाना नहीं है। स्कूल चलाना आजकल वो बिजनेस भी होता है। कभी कभी हमारे एक मंत्री थे शिक्षा के, उन्होंने ऐसा कहा था कि भारतीय शिक्षा $3 ट्रिलियन की चीज है। लेकिन हमारे देश में शिक्षा को पैसे से गिनने की परंपरा नहीं है। ज्ञान के भागी सब है। जो जिज्ञासु है उसको ज्ञान मिलना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए परिश्रम जो करना चाहता है उसको मिलना चाहिए। परिश्रम करने की उसकी स्थिति नहीं है तो उसकी वह स्थिति बनाकर उसको शिक्षित करना है। क्योंकि मनुष्य सृष्टि का सबसे अच्छा प्राणी है आज तक का, सबसे बुद्धिमान है, और सृष्टि के सारे सूत्र अपने हाथ में लेकर चलने का प्रयास करता है। उसको बुद्धि है। बाकी जीव जंतुओं को बुद्धि नहीं है, उनको विचार नहीं है। उनको जन्म मिला, मिल गया, क्यों मिला वो नहीं जानते। अब मरते दम तक उनको जीना है। कोई पशु या पक्षी आत्महत्या करता है, ऐसा कभी होता नहीं। इस नियम को सिद्ध करने वाले 2-3 अपवाद है। बाकी सारी प्राणी सृष्टि, प्राणवान जितने, पेड़ पौधों से लेकर पशु पक्षियों तक, कोई आत्महत्या करता नहीं, क्योंकि उनके पास विचार ही नहीं है। वो जानते नहीं जन्म मिला, क्यों मिला, जानते नहीं। इतना जानते हैं अब मौत आती नहीं तब तक जीना है, और जीना है तो भूख लगती है, जीना है तो आश्रय चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च। भूख लगती है, विश्राम चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और अपनी संख्या बढ़ाना है। ये तो हर पशु पक्षी सोचता है। मानव को भी अगर हम बायोलॉजिकल एनिमल मानकर विचार करते तो वह भी ऐसा विचार करता है। लेकिन मानवों में इस जीवन को श्रेष्ठ नहीं मानते। एक शायर थे अंग्रेजों के जमाने में, तो शायरों की महफिल में चर्चा हो रही थी कि अंग्रेजों की गुलामी ठीक नहीं वगैरह वगैरह। उसका प्रतिवाद करने वाले भी थे, नहीं नहीं क्यों नहीं, अंग्रेज आने से ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो शायर महोदय ने बताया कि अंग्रेजों ने, आप कहते हो ना इतना चमत्कार किया, सबसे बड़ा चमत्कार अंग्रेजों का क्या है? क्या कहे अहबाब, उनका तकिया कलाम अहबाब, क्या कहे अहबाब कारे गुजारे कर गए,
अंग्रेज लोग चमत्कार कर गए। बीए हुए, नौकर बने, पेंशन मिली और मर गए। हमको कैसे बनाया? हमारा जीवन ऐसा है, बीए हुए, नौकर बने, पेंशन मिली और मर गए। सबकी कहानी 4 वाक्यों में। ये जीवन अच्छा नहीं मानते हम लोग। हम लोग अच्छा जीवन किसका मानते हैं? जिसके जीवन से और लोगों का जीना सुलभ होता है, जिसके सुसंस्कृत होने से और लोगों में सुसंस्कृति का फैलाव होता है। हमारे सरकारी बात है शेषाद्री जी, वो कर्नाटक के प्रांत प्रचारक थे। प्रांत में बस से प्रवास कर रहे थे। उनके सीट के पास वाली सीट पर एक युवक आके बैठा। अभी अभी विवाह हुआ था, प्रोफेसर बना था, एमएससी था केमिस्ट्री में। लंबा प्रवास था, 7-8 घंटे का। तो बात चली, परिचय हुआ। उसने अपना परिचय दिया, कहा कि मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं। फिर उसने इनको पूछा, उन्होंने अपना नाम बताया। क्या करते हैं? उन्होंने कहा वैसे तो कुछ नहीं करता हूं, ऐसे घूमता हूं, लोगों के घर जाता हूं, लोगों को मिलता हूं, बच्चों को मिलता हूं, बूढ़ों को मिलता हूं। तो बोले कौन सी कंपनी? तो बोले कंपनी वगैरह नहीं है। वेतन क्या देते हैं? वेतन लेते नहीं हम। फिर घर कैसे चलता है? घर बसाया नहीं। कमाना नहीं है तो परिवार क्यों बना? परिवार बनाया है तो उसका ठीक से पोषण करना चाहिए। वो मैं करने वाला नहीं हूं, इसलिए मैंने परिवार नहीं बनाया। तो उसने कहा कि आप तो घोर पाप कर रहे हैं। अपने यहां निपुत्रिकों को नरक प्राप्त होता है, ऐसा मान्यता है। तो शेषाद्री जी कुछ बोले नहीं। अब ये चलता तो है, लेकिन 5 मिनट के बाद शेषाद्री जी ने उसको पूछा कि आपके 5वें पीढ़ी का पूर्वज आपको पता है क्या? माताजी के तरफ से या पिताजी की तरफ से 5वें पीढ़ी का कौन था? उसने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। आपको पता है? शेषाद्री जी ने कहा मुझे भी पता नहीं। फिर और 5 मिनट शांति में गए। फिर उन्होंने पूछा आप विवेकानंद को जानते हैं क्या? उसने कहा विवेकानंद को कौन नहीं जानता। तो शेषाद्री जी ने कहा आपके रिश्तेदार है क्या? बोले नहीं, मेरे रिश्तेदार कैसे, वो तो बंगाल वाले हैं। अच्छा, तो फिर कभी आप मिले थे उनसे? क्या बात कर रहे हैं, वो तो कब के चले गए, 1900 लगने के बाद 4 में। ये तो अभी अपना 1980 चल रहा। अच्छा, तो फिर आपके गांव में कभी आएंगे? तो बोले नहीं आए। तो उनको फिर क्यों जानते आप? उसने कहा उनको कौन नहीं जानता। अमेरिका में जाकर एक भाषण करके अपने देश की गर्दन ऊंची कर दी और यहां पर इतनी प्रचंड सेवा की प्रेरणा दी। आज जो सारे कार्य चल रहे हैं राजनीति सहित अपने देश में, उनका उद्गम तो तब हुआ, गांधी जी के जमाने में, तिलक जी के जमाने में। उसकी प्रेरणा के पीछे 2 लोग थे। पूर्व में थे स्वामी विवेकानंद, पश्चिम में थे स्वामी दयानंद सरस्वती। जो आज काम चल रहे किसी भी विचारधारा के तहत, उनके पीछे इनके विचारों की प्रेरणा है। उनको कौन नहीं जानता। तो फिर शेषाद्री जी ने कहा कि ये विवेकानंद, उन्होंने एक धेला कमाया नहीं, अपना वंश बढ़ाया नहीं, वार्ड में भी चुन के नहीं आए कभी। उनको आप जानते हो, वास्तव में उनको नरक में जाना चाहिए, लेकिन उनका नाम आपको पता है, उनकी कहानी आप बता रहे हो। और जिसके कारण आप हो, वो आपका 5वें पीढ़ी का पूर्वज आपको पता नहीं। वो नहीं होता तो आप नहीं होते। तो वंश बढ़ाना श्रेष्ठ है कि लोक कल्याण श्रेष्ठ है? तात्पर्य क्या है? अपने स्वार्थ के लिए जीना, मैं और मेरा परिवार, केवल इस दायरे में रहना। हमारे यहां अच्छा नहीं मानते। हमारे यहां कहते आगे जाओ। सब दायरे महत्वपूर्ण है। मैं एक व्यक्ति हूं, मुझे अच्छा शिक्षित सुसंस्कृत व्यक्ति बनना चाहिए।
लेकिन ऐसा व्यक्ति मैं हूं तो मेरा परिवार भी ऐसा बनना चाहिए। और मेरा परिवार ऐसा हो तो जिस गांव का ये परिवार है वो गांव भी ऐसा बनना चाहिए। और मेरा गांव ऐसा है तो जिस देश का ये गांव है वो देश भी ऐसा बनना चाहिए। और वह देश जिस जगत में रहता है उस जगत के सब देश उस देश के कारण ऐसे होने चाहिए। और इसलिए अपने आप एक वचन है, त्यजेद एकम कुलस्यार्थ, एक या कुटुंब कुल, तो कुल को पकड़ना, एक को छोड़ देना। ग्रामस्य अर्थ है कुलम त्यजेत, गांव के लिए कुटुंब छोड़ दो। ग्रामम जनपदस्य अर्थ है, ये जो जनपद है, जनपद उसको कहते हैं एक भूमि को अपनी मानकर उसकी भक्ति करता है और सदियों से उस भूमि पर रहकर जिसके अपनेपन के संबंध बने हैं, स्वार्थ के नहीं। ऐसे जो लोक समूह है वो अपना जनपद है। इस दृष्टि से पूरा भारत एक जनपद है। आज हम जनपद का भाषांतर करते जिला, वो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन भीड़ को जनपद प्राप्त होता है कब? जब उनमें यह समानता है, एक भूमि के पुत्र है और आपस में सदियों से अपनापन का नाता है। तो ऐसे अपने समाज देश के लिए गांव को दूसरा नंबर देना। और आगे कहा है कि आत्मार्थम पृथ्वीम त्यजेत, यानी ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए बाकी सब छोड़ देना। तो ये शिक्षा क्यों है? पेट भरने के लिए शिक्षा नहीं है। पेट तो कोई भी भरता है। आदमी भूखा होता है तो पेट भरेगा ही, कुछ नहीं होगा तो चोरी करेगा, पेट भरेगा। पशु पक्षियों को पेट भरना सिखाने वाले स्कूल कॉलेजेस नहीं है, घर में उनकी शिक्षा होती है। और पेट भरने के लिए बिना शिक्षा लिए आगे बढ़े और शिक्षित लोगों को नौकरी पर रखकर अपना पेट चला रहे, ऐसे लोग हैं। एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं कि एक बड़ा अरबपति था, उसने आयु के 100 साल पूरे किए। तो पत्रकार गए इंटरव्यू लेने, इंटरव्यू चल रहा था, उसमें उसका मैनेजर आ गया कि महाराज जरा वो लोग आके बैठे, आपने उनको बुलाया था, इंटरव्यू जरा लंबा हो रहा है आपका, वो दान लेने के लिए आए थे, आपने कबूल किया था। तो उसने कहा कि ठीक है फिर ले आओ सामग्री, चेक दे देते हैं उनको। तो सामग्री यानी क्या, चेक लाया और इंक पैड लाया। ये अरबपति महाशय ने अपना अंगूठा किया चेक पर। तो पत्रकारों ने पूछा कि आप सिग्नेचर नहीं करते? तो उसने कहा नहीं, मैं लिखना पढ़ना जानता नहीं हूं। तो आप लिखना पढ़ना जानते नहीं हो, 100 साल जिए, अरबपति बन गए, अगर जानते तो क्या करते? तो बोले वो मुझे मालूम है, मैं बताता हूं। ये सब होने के पहले मैं एक चर्च में नौकरी करता था, घंटी बजाने की। उसका मुझे मिलता था थोड़ा सा, 2 बार रोटी मिल जाती थी और मैं इसमें खुश था। 50 साल का हो गया तब चर्च में नोटिस आया कि जो साक्षर नहीं है वो हमारे यहाँ नौकरी नहीं करेगा। तो पास्टर ने बुलाया कि भाई ऐसा है, तुम अब लिखना पढ़ना थोड़ा सीख लो, अपना हस्ताक्षर करना। मैंने कहा 50 साल हो गए, सीखने की आयु नहीं रही, अब मैं सीखूंगा नहीं। तो उसने अपनी नौकरी छोड़ो, तो मैंने छोड़ दी, लेकिन अब क्या करना? तो मुझे ध्यान में आया कि ऑफिस में बैठे हुए लोग, दुकान में बैठे हुए लोग, भीड़भाड़ रहती है, इधर उधर जा नहीं सकते, कभी चाय पीने की तलब आती है, कभी बीड़ी पीने की तलब आती है। कोई अगर उस समय उनको लाके दे तो उसको थोड़ा पैसा देने के लिए वो तैयार है। ऐसा मैं रास्ते से जा रहा था, ऑफिस वाले ने एक बुलाया मुझे और कहा कि सामने की दुकान सिगरेट ला दो, मैं तुमको 1 पैसा दूंगा, अमेरिकन भाषा में।
वहां का पैसा इन्हें 1 पेंस। तो मेरे ध्यान में आ गई बात, तो मैंने यही काम शुरू किया और करते करते ये हुआ। अगर मैं उस समय लिखना पढ़ना सीख लेता तो मैं चर्च में घंटी बजाने वाला रह जाता। शिक्षा का उपयोग केवल वो नहीं, शिक्षा साक्षर बनाने के लिए है ही। मनुष्य अपना और अपने परिवार का पेट भर सके इतना आत्मविश्वास और इतनी कला उसको देने के लिए है ही। परंतु यहां रुकती नहीं शिक्षा। शिक्षा आगे मनुष्य को मनुष्य बनाती है। और ये जो सारा ज्ञान हम कह रहे हैं, उस ज्ञान का निधि अपने अंदर है। तो अंदर से उस निधि को पढ़ने समझने की कुवत देती है। ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। ऐसी शिक्षा जिसको मिलती है वो मनुष्य भगीरथ बन जाता है। आज हम जानते हैं अपने देश की ओर ताक लगाकर लोग देख रहे हैं, क्योंकि मनुष्य सुखी होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे प्रयोग दुनिया में हुए गत 2000 वर्षों में। अब साधन संपत्ति तो बढ़ गई, ज्ञान तो बढ़ गया। अब मंगल पर बस्ती करने चाहता है मनुष्य, चंद्रमा पर बस्ती करने चाहता है, सूर्यमाला की सीमा पर और पृथ्वी जैसे ग्रह खोज रहा है। इतना वो कर सकता है, ये सब हो गया, लेकिन सुख समाधान संतोष नहीं है। मनुष्य को सुखी रखने के लिए राजतंत्र उत्पन्न हुआ। वो राजतंत्र शोषक बन गया तो उसकी प्रतिक्रिया में धर्मतंत्र उत्पन्न हुआ, रिलीजन्स, सुखी करने के लिए। लेकिन आगे चल के रिलीजन्स के नाम पर खून की नदियां बनी। इसलिए विज्ञान आया कि ये पोंगापंथी पर विश्वास मत रखो, भगवान को तभी मानेंगे जब हमारे टेस्ट ट्यूब में आएगा। और उसने मनुष्य को सुख के कई प्रकार के साधन दिए और अधिक सुख प्राप्त कर सके ऐसा ज्ञान विस्तार का भी तरीका उसको दिया। लेकिन हम देखते हैं कि विज्ञान के कारण सारी मानव जाति का संहार पल भर में कर सके ऐसे अस्त्र भी निर्माण हुए। और मनुष्य रोज के जीवन में ज्ञान बढ़ाने वाले विज्ञान का उपयोग नहीं करता है, लेकिन नित्य राष्ट्रों के जीवन में संहारक अस्त्रों का प्रयोग बढ़ रहा है। ये सारा मनुष्य प्राप्त कर रहा है और अच्छे घर बना रहा है, अच्छे रास्ते बना रहा है, बहुत सारी बातें बना रही है, बननी चाहिए, लेकिन साथ में पर्यावरण की क्षति भी हो रही है। मनुष्य सुखी भी रहे, मन में समाधान भी रहे, मनुष्य की सभ्यता प्रगति भी हो जाए और पर्यावरण की हानि भी ना हो। ये कैसे हो, ये दुनिया को पता नहीं है। दुनिया रुक गई है, लड़खड़ा रही है और सोच रही है कि भारतवर्ष एक है जिसने आज हमारी बड़ी बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां कंप्यूटराइज्ड मशीन से जो तलम धागा नहीं बना सकती, ऐसी ढाके की मनबल हथकरघे पर बनना सीख लिया था। ये वो भारतवर्ष है। हमने 400 साल 600 साल खेती की, हमारी जमीनें बंजर बन गई। ये 10,000 साल से खेती कर रहा है, इसकी जमीन अभी भी कायम है। ये वो भारत है जिसके आंगन में 4-5 जगह ऐसे स्तंभ लगे हैं जो 900 साल 1000 साल 1200 साल से धूप पानी ठंडा सब खाते हुए खड़े हैं। जंग का एक कतरा नहीं चढ़ा। 32 लोग काम करते थे और 8 लोग उठाकर चलते थे। ऐसी फौलाद बनाने वाली भट्टी घर के आंगन में आकर ऐसा फौलाद बना के देती थी। आज भी उस भट्टी का उत्पाद हमारे स्टील कंप्यूटराइज्ड स्टील प्लांट नहीं बना सकी। ये वो भारत है, इसका पूर्व गौरव ऐसा है। ये हमें रास्ता दिखाएगा। अब ऐसा रास्ता दिखाने वाला भारतवर्ष खड़ा होना है
तो उस भारतवर्ष के बच्चे को पता चाहिए कि हमारा भारतवर्ष ऐसा है, हमने ऐसा तलम धागा निर्माण किया है, हमने ऐसा फौलाद बनाया है, हमने ऐसी खेती की है। आज भी वो कला हमारे पास है, और उस कला के पीछे जो नवोन्मेषशाली मानस है, वो मानस भी हमारे पास है। ये आत्मविश्वास लेकर चलने वाला भारत का बच्चा होना चाहिए, उसको उसका पूर्व गौरव बताना चाहिए, शिक्षा में से वो बात मिलनी चाहिए, और यह भी मिलना चाहिए कि भाई ये देश ऐसा है जहां अपने लिए जिया तो उसका कोई मान नहीं है। राजा महाराजा बहुत हो गए, सूची उनकी कोई रखता नहीं, सूची किसी ने रखी हो तो भी याद कोई रखता नहीं। इतिहास की परीक्षा होने तक जितना रटना पड़ता है उतना रटते, परीक्षा में लिखते, बाद में भूल जाते। लेकिन 8000 साल पहले आज की गणना के अनुसार एक राजा हो गए जिन्होंने पितृवचन के खातिर राजपाट को त्याग कर वन का अंगीकार किया। उसकी कहानी नहीं, उसके जीवन के मानक आज भी प्रमाण है हमारे लिए। धनपति बहुत हो गए, हो रहे, होंगे आगे। हमारे यहां उनकी कहानियां नहीं बनती, पश्चिम में बनती है, फोर्ड की, रॉकफेलर की। हमारे यहां नहीं बनती, आजकल लिखने लगे हैं लोग, लेकिन वो धन के लिए नहीं लिख रहे, गुणों के लिए लिख रहे। लेकिन हमारे यहां पहले से एक कहानी प्रचलित है, जिसने अपनी गाढ़ी कमाई राणा प्रताप को स्वतंत्रता के युद्ध के लिए दे डाली। उसकी कहानी हमारे यहां चलती। हमारे यहां दोनों हाथ से कमाने वाले बहुत लोग हैं, और हमारा हर व्यक्ति ये पुरुषार्थ कर सकता है। आज भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं। पहाड़ के कारण घूम के जाना पड़ता था, पूरा पहाड़ ही खोद डाला एक आदमी। ये दम रखने वाले लोग हैं हम, परंतु ये ऐसा इसलिए है कि वो जानते हैं कि हमारे दोनों हाथों से कर्तृत्व करना, दोनों हाथों से कमाना, ये तो ठीक है, लेकिन कमाकर करना क्या? 100 हाथों से बांटना। हमारे यहां बांटने वाले की जिसने दे डाला, जो अब केवल एक लंगोटी लेकर घूम रहा है, वो समाज में निकले बड़े बड़े लोग उसका चरण स्पर्श करते हैं। ये हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, तब उनका जीवन बनेगा, उनका जीवन धन्य बनेगा, उनका परिवार धन्य हो जाएगा, और अपने देश के जीवन को वो इतना ऊंचा उठाएगी कि अपने देश की छत्र छाया में सारी दुनिया सुख शांति का एक नया मार्ग प्राप्त करेगी। ऐसी शिक्षा देने के लिए विद्या भारती काम करती है, और इसलिए मैं आज आया हूं। ये तो बहुत बाद में मिला हुआ संकेत, अगर आप उसको मानते हो तो। आपने कहा इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा ये कोई अहंकार नहीं है। मैं बिहार में 6 साल रहा हूं क्षेत्र प्रचारक बनकर, तो वैसे ही पुराना नाता है। आने के बाद मन करता है यहाँ जाऊं वहां जाऊं, समय नहीं मिलता, बात अलग है। तो मैं आया, इसमें कोई विशेष बात नहीं। बहुत दिनों से बिहार के बाहर जो लोग हैं छठ में अपने घर आ जाते हैं, वैसे मेरे लिए आज ये छठ का दिन है, बल्कि आज सप्तमी है, तो मेरे लिए छठ का दिन है। परंतु ये सब करने की शिक्षा देने वाला विद्या भारती का विद्यालय अपने यहां पर बहुत पहले आ गया। ये एक निश्चित संकेत है। इसका लाभ उठाकर जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, इन विद्यालयों के पीछे अपने साधन संसाधन लेकर खड़े होंगे, इन विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजेंगे, उनको जो शिक्षा दी जाती है उसमें घर वालों का भी सहभाग रहता है। क्योंकि घर से अगर पैसा कमाओ कहा तो स्कूल में संस्कार पाने का उपयोग नहीं, बच्चा द्वंद्व में फंस जाता है। घर में से ये होना चाहिए कि अच्छा आदमी बनो, बाकी तुम क्या बनते हो परवाह नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम लेने के बाद किसी के माथे पर शिकन नहीं आनी चाहिए, किसी की कोई दुखभरी याद जागृत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा नाम लेने से जिसको जो याद आएगा वो उसके लिए उसको प्रसन्न करने वाला ही होगा। ऐसे बनो, ये घर में होना चाहिए।
समाज जीवन में भी अनेक काम चलते हैं, उसमें उनको यही रूप दिखना चाहिए जीवन का, ताकि उनको लगे कि हाँ जीना ऐसे ही है, यही व्यावहारिकता है। जो बताया जाता है सत्यम वद धर्मम चर, वो फालतू बात नहीं है। सदियों से हम ऐसे जीते आए हैं, और कितनी भी कठिनाई आए, ऐसे जीने वाला ही अंत में संतोष समाधान प्राप्त करता है। ये संस्कार अपने घरों में से लेकर और ये भौतिक क्रियाकलाप चलने के लिए आवश्यक संसाधन वगैरह सब लेकर ऐसे विद्यालयों के पीछे हमको खड़ा होना चाहिए। ऐसे विद्यालयों में इसी शिक्षा में हमारे बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। ये सहयोग हम करेंगे तो हमारा बच्चा अच्छा आदमी बनेगा, उसके कारण हमारा परिवार अच्छा परिवार बनेगा, हमारा देश अच्छा उसके कारण बनेगा, और ये देश सारी दुनिया को एक अच्छी रहने लायक, जिसका भविष्य सुरक्षित है लोगों के शीलवान आचरण में, ऐसी दुनिया बनाएगा। एक पंथ में तीन नहीं, चार चार काज करने वाला ये रास्ता है, उसको अपनाने का आवाहन मैं आपको करता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।